यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, नमस्कार। जय सूर्य भगवान की जय। आज मैं सुबह उठी, वट सावित्री पूजा का दिन था आज। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाई, उसके बाद सारे भगवान को जल चढ़ाई। जल चढ़ाने के बाद मैंने सिंदूर लगाया सारे भगवान को। सिंदूर लगाने के बाद प्रसाद का भोग लगाई। प्रसाद में हमारे घर में खजूर, पिड़किया, केला, लीची, आम, सेब, केला और ये सब बनता है और ये सब चढ़ाया जाता है। मिठाई भी लोग चढ़ाते हैं। और उसके बाद जब कलश का जल भर के ठंडे ठंडे पानी से जल भरी और कलश में जल भर के मैं ले गई। वट सावित्री पूजा होता है, वहाँ जल चढ़ाया जाता है। पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ी। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद घर में ही वो नियम कर ली। कुछ नियम होता है जो खोइछा लिया जाता है, तो खोइछा मैंने घर में ही ले लिया खुद से। अगर देरानी जेठानी सास बहू कोई होते हैं तो वो देते हैं, तो वो थे नहीं आज, तो मैं आज अकेले पूजा की हूँ। तो ये देखिए खोइछा का हमारा सारा सामान है। खोइछा में केला है, आम है, लीची है, सेब है और पैसे हैं, चावल है, चना है। ये सब खोइछा में चढ़ता है। मैंने खोइछा को बांध लिया है। बांधने के बाद अब ये खोइछा मैं खुद से ही 5 बार ले लूँगी। 5 बार इसको गोद में लिया जाता है। ये देखिए मैं ले रही हूँ 5 बार खोइछा लेके। उसके बाद जैसे देख रहे हैं आप वीडियो में, 5 बार लेने के बाद मैं इस खोइछा को लेके पूजा करने के लिए निकल गई हूँ। पूजा करने के वट वृक्ष का पूजा होता है, तो वहीं जाके मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद जब घर आऊँगी, फिर घर आने के बाद वहाँ पूजा होता है। पूजा करने के लिए वहाँ पंखा भी ले जाया जाता है। पेड़ के पास पंखा चढ़ा के, उसके बाद जल चढ़ा के फिर सारा प्रसाद मेरे थाली में मैंने ले लिया है। इसमें आम, केला, लीची सब है। और मैं अब जा रही हूँ वट वृक्ष का पूजा करने के लिए। वट सावित्री पूजा का आज व्रत है हमारा। तो चलिए गाइस, चलते हैं, देखते हैं वट सावित्री पूजा कैसे होता है। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी महिला हैं और सभी महिला यहाँ पे पूजा कर रही हैं। सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है। जगह नहीं होने के कारण थोड़ा तकलीफ़ तो होती है, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है, तो इस वजह से लोग जाते हैं। बहुत से लोग तो घर में ही ला के पेड़ पूजा कर लेते हैं, पर मैं पेड़ के पास जाती हूँ, वहीं पूजा करती हूँ। कोशिश हमारी रहती है कि जाके जहाँ वट वृक्ष का बड़ा विशाल पेड़ है वहीं मैं पूजा करूँ। तो वहीं जाके मैंने पूजा किया। बहुत सारी महिला थी। पूजा में सारा फल चढ़ाया। यहाँ सबसे मेन बात ये है कि वट का पेड़ होता है, उसका पत्ता चाहिए। वो पत्ता लेके 5 पत्ता लगा के उसी पे प्रसाद चढ़ाया जाता है और एक पत्ता को अपने सर पे भी लगाया जाता है। और एक पत्ता हाथ में लेने के बाद बोला जाता है मोर द और ल, मोर द और ल। ये हम लोग का भाषा का ये मंत्र है। ये मंत्र बोला जाता है। उसके बाद पूजा करके जब हम उठते हैं, फेरा लगाते हैं। फेरा 5 फेरा, 7 फेरा, 11 फेरा, जिसकी जितनी श्रद्धा हो। फेरा लगाने के बाद हम एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। कम से कम 5 महिला सिंदूर लगाते हैं एक दूसरे को। सिंदूर लगाने के बाद अगर बड़े हैं तो उनको हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद उनसे आशीर्वाद लेके फिर हम घर आते हैं। घर आने के बाद हम हस्बैंड के पानी पैर धोते हैं। पैर धोने के बाद उनका पंखा से होंकते हैं। होंकने के बाद चंदन टीका सब लगा के फिर पानी पीते हैं। उनके ही हाथों से, जैसे करवा चौथ में पीते हैं उसी तरह से। तो अगर घर में बड़े हैं, सास ससुर हैं, तो ससुर जी का भी पैर धोते हैं। घर में बड़ों को प्रणाम करके फिर प्रसाद लेते हैं। और पंखा से ना पैर में होंकने का रिवाज होता है और उसी पंखा से हस्बैंड को होंकने का रिवाज होता है। हंसी मजाक में कहा जाता है कि सालों भर हस्बैंड जी का दिमाग ठंडा रहेगा। लोग हंसी मजाक कर लेते हैं। पति परमेश्वर को पैर धोने का रिवाज है। मैंने पैर धोया पति परमेश्वर का। उन्होंने भी मुझे सिंदूर लगाया, मैंने टीका लगाया उनका। फिर टीका सिंदूर लगाने के बाद आशीर्वाद दिए, 2-4 फ़ोटो खिंचवाई। उसके बाद प्रसाद जो है बच्चों में बांटा जाता है। जो प्रसाद हम वहाँ चढ़ाते हैं उसमें से थोड़ा प्रसाद लाया जाता है और लाने के बाद बच्चों में बांटा जाता है। पति की लंबी उम्र की प्रार्थना की जाती है, पति को टीका लगाया जाता है।
और खोइछा में पैसा डाला जाता है। पैसा डालने के बाद जो पैसा होता है वो घर में छोटी ननद है, देवर है, वो ले लेते हैं, नहीं तो बच्चे को दे दिया जाता है खोइछा में जो पैसा। नहीं तो आप ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं, जिसकी जैसी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। आप देखिए, आप लोगों के लिए मैं प्रसाद लाई हूँ, प्रसाद वो खोल रही हूँ। ये खोइछा का प्रसाद है। देखिए खोइछा में हमारे क्या क्या है, केला, पिरुकिया, लीची, आम और चावल, चना, और खोइछा में सिंदूर भी डाला जाता है। ऐसे ही पूजा पाठ नई चीज़ों के बारे में मैं बताती रहूँगी। प्रसाद है, सभी लोग खाइए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। जय माता दी, जय माता दी।